पाकिस्तान की दो तीन बड़े एडवांटेज हैं। एक पहला एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो दुनिया में यूनिक है। सही है। मतलब तुर्की थोड़ा सा करीब करीब जो है ना इसके आता है, लेकिन उसमें भी सिर्फ एक रशियन जो है ना वो फैक्टर आता है कि रशिया के लिए तुर्की की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है कि जो रशिया जो बहरे अस्वद है जिसे ब्लैक सी कहा जाता है, वहाँ से जो सामान गुज़रता है तो वो बास्फोरस से गुज़र के फिर आगे मेडिटेरियन में आएगा और दुनिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की तो जो पोजीशन है वो ऐसी है कि पूरे गल्फ़ का जो ऑयल है वो पाकिस्तान से गुज़र के जाता है, और फिर इसके पीछे जितना चाइना है वो सेंट्रल एशिया पूरा लैंडलॉक है अफ़गानिस्तान समेत, और जो चाइना है वो सेमी लैंडलॉक है, यानी कि उसके पास है तो सही कि बहरा जनूबी चीन उसके पास है, वहाँ पे लगता है, लेकिन वहाँ से जब निकलता है तो वो एक बहुत तंग नैरो जो है ना, जैसे स्टेट ऑफ मलक्का या आबनाए मलक्का कहा जाता है, वहाँ से निकलती है। वो 22 किलोमीटर की बहुत तंग सी पट्टी है जिसमें एक तरफ सिंगापुर है जहाँ पे अमेरिकन पोर्ट बने हुए, बेसिस बने हुए हैं, उसके बिल्कुल सामने इंडिया है जहाँ पे के इंडियंस जो है इन्होंने वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं वहाँ पे अब बहुत बड़ा नेवल बेस बनाया हुआ है। तो वो बेसिकली उसको उन्होंने वो किसी भी वक्त उसको रोक सकते हैं या उसके खलल डाल सकते हैं, उसके चोक पॉइंट्स उनका है। और उसके दूसरी तरफ देखें तो आपको इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, या फिर आपको बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ेगा दुनिया का यहाँ से आने के लिए। तो ये वाली जो पाकिस्तान की पोजीशन थी, ये खुसूसन जो 80s के बाद का जो दुनिया थी, जहाँ जो है ना सोवियत यूनियन टूट गया था और रशियन अपना सोवियत ब्लॉक जो है वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद इसकी पोजीशन जो है एक ऐसी थी कि ये किसी भी तरीके से इससे रोका नहीं जा सकता था एक रीजनल पावर बनने के या रीजनल हब बनने के। अब इसको रोकने के बहुत सारे तरीके थे, जैसे खालिद साहब ने कहा कि इंतशार की एक मुसलसल कैफियत थी जिसने इसे रोका हुआ था। मतलब आप देखें कि 80 के अंदर ही कराची के अंदर जो सूरत हाल हुई, उससे पहले कराची पोर्ट और कराची शहर जो है ये इस दौर में आप 40s में अगर आप देखें तो आपको दो ही शहर पूरे फार ईस्ट तक नज़र आएंगे, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, इस पूरे ख़ित्ते में एक बम्बई और एक कराची, बाकी कुछ भी नहीं है। ये ना दुबई ना शारजा ना कुछ, ये तो मछेरों की बस्तियां थी। सऊदीया के अंदर आप देख लें कि मतलब जिस वक्त कराची के अंदर बड़ी बड़ी जो है ना वो टाउन हॉल और वो बने हुए थे, तो उस वक्त जो है ना 60s में जद्दा के अंदर जो 70% बिल्डिंग्स थी वो कच्ची मट्टी के बने हुए घर थे वहाँ पे 70s तक। बिल्कुल सही। उसके बाद जो है ना वहाँ पे रेवोल्यूशन आया, तो ये पोजीशन थी इसकी। लेकिन फिर उसको पहले तो ये है कि ज़ाहिर है जो वो रशियन सोवियत ब्लॉक था वो आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जब पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तान को फिर वेस्टर्न ब्लॉक में जाना पड़ा, उसकी वजह से उसके मामलात थे। लेकिन जब वो ब्लॉक ख़त्म हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए कोई हर्डल नहीं थी, फिर हर्डल यही चीज़ें थी, ये इंतशार की मुसलसल कैफियत थी। तो हम भी जब डिस्कस करते थे तो इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते थे कि भाई अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। ये थोड़ा सा एक जो है ना जिसे कहते हैं कि आप ये समझेंगे बारूद का एक ढेर पड़ा हुआ है आपके सामने, बस उसको तीली लगाने की देर है, वो लग गई तो फिर आपके लिए जो है ना वो सारा जल उठेगा, भड़क उठेगा। पॉजिटिव मीन्स में मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये इस तरह की जो है ना अपॉर्चुनिटी थी। तो यही हुआ कि आपके ऊपर जो है जिस तरीके से इंडिया ने पिछले अगर आप देख लें कि 20 साल जो थे उसमें जो उन्होंने किया 2000 तकरीबन 6-7 से उन्होंने शुरू की थी कैंपेन के पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए, और वो बड़ी हद तक अपने तौर पे आइसोलेट करने में कामयाब हो गए थे। सही। दुनिया के अंदर आप देखें ना कि आप ग्रे लिस्ट में चले गए, जो उसके ऊपर एक FATF की ग्रे लिस्ट में उसके ऊपर आपके ऊपर कई तरह की फाइनेंशियल जो है ना वो सैंक्शंस लगी। यहाँ तक कि जब बालाकोट का अटैक किया 2019 में, आप देख लें कि जब बालाकोट का अटैक होता है तो इंडिया के ऊपर दुनिया के किसी मुल्क ने सैंक्शन नहीं लगाई। अभी के पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को उसने बड़ा खुलेआम चैलेंज किया, आके KPK के अंदर वो बमबारी करके गए, लेकिन इसके बावजूद किसी मुल्क ने किया ये पाकिस्तान की इकरार किया उन्होंने, हाँ उसको वो किया वो धड़ल्ले से, और इतने खुले जो है ना उनका वो था।
लेकिन पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर कोई मतलब उस तरीके से रिएक्शन हमने नहीं ये दिया। कर दिया और क्या करूं, हमला कर हाँ, दूं, या क्या ये कहा कि तेल मुक गया साढ़े हाँ, टैंकर। वो टैंकों में तेल ही नहीं है, ना, वो इस किस्म कौम का मोराल क्या था? मोराल, यस, यही वो चीज़ें थी। हम आधा घंटा धूप में खड़े रहेंगे, हमने घड़ी बना दी है, जो उसके कश्मीर का सारा कुछ हो गया। और जब इतना बड़ा ये उस इवेंट दौर हुआ, तक, मुशर्रफ के दौर से लेके वही कह रहा हूँ ना कि ये वो तो 20 साल पसपाई तो उधर से चल मैं रही तो वही चीज़ बयान कर रहा हूँ कि ये तो एक्सट्रीम था उस दौर। वो एक्सट्रीम आया, और ये बाकायदा कौम के जहनों में वो जो मायूसी की कैफियत अभी खालिद साहब ने कही है, तो ये मायूसी की कैफियत ऐसे नहीं है कि ये अचानक से कुछ लोग हैं तो ये आ गई, ये बड़े अरसे से प्लांट की जा रही थी, उसको पानी दिया जा रहा था उन बीजों को, वो परवान चढ़ाते चढ़ाते यहाँ पे आ गई। अब जो है सिर्फ आप एक दफ़ा खड़े हो गए, अभी भी वैसा ही था। मतलब जो पहलगाम अटैक होता है वो फॉल्स फ्लैग था या उसमें कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट थी, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सब्जेक्ट है। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से उसे यूज़ किया कि जनाब हम तो सीधा पाकिस्तान पे ही अटैक करेंगे। आप देखें कि पाकिस्तान उसे ऑफ़र करता है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की, या वो कहते हैं कि जी जॉइंट को छोड़ें, आप ऐसा करें कि इंटरनेशनल कोई जो है ना इन्वेस्टिगेशन इसकी करवा लें। वो कहा नहीं जी, परवाही कोई नहीं, वो उसको उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि वो जो हेजमनी थी कि जी इंडिया बहुत बड़ी पावर है पाकिस्तान के ऊपर, वो कहे पाकिस्तान को तो हम तो इसके न्यूक्लियर जो है ना थ्रेट को भी नहीं मानते, हम न्यूक्लियर थ्रेट करता है पाकिस्तान, हम तो इसको भी नहीं मानते, ये भी कोई चीज़ नहीं है। कन्वेंशनल वॉर में तो पाकिस्तान खड़ा ही नहीं, अभी तो कन्वेंशनल ही हुई है, और मैशत में भी इतना कमज़ोर है, तो वो इसके पास तो वो तो मतलब यही है ना कि वो उन्होंने तो कहना शुरू कर दिया जी ये तो कभी भी ख़त्म हो जाएगा, इसका तो है ही नहीं। और यहाँ पे अंदर भी से भी वही आवाज़ें बात आ रही थी कि जी डिफ़ॉल्ट कर गया, कल हो जाना है, परसों हो जाना है, ये फिर अवाम भी साथ नहीं है, अवाम भी नहीं है, फौज उसके। लेकिन वो सारी चीज़ें होने के बावजूद, चूँकि वो पीछे मौजूद थी वो चीज़, तो जैसे ही अटैक हुआ और पाकिस्तान ने थोड़ा सा पहली दफ़ा थोड़ा सा एक गैरत का मुजाहरा किया, और कम से कम हमारी जो जनरेशन थी उसने भी पहली दफ़ा ही देखा है। गैरत के साथ समझदारी के साथ मैं वही कह थोड़ी रहा हूँ सी कि समझदारी हमने भी पहली दफ़ा ही देखा है। मतलब हमें 40 साल जो है वो तो ऐसे ही गुजरे थे ना, कि वो वाला तो रही है, वो रही है, लेकिन तो कभी खुल के आप नहीं आए। वो ज़ियाउल-हक के दौर में शायद हुआ हो, लेकिन वो तो हमसे पहले की बात थी। ज़ाहिर उस वक्त हम बहुत जो है ना वो मेरे ख्याल में प्राइमरी स्कूल में थे, तो ज़ियाउल-हक साहब की जो है ना शहादत हो गई थी। लेकिन उसके बाद से तो हमने कहीं नहीं देखा था यहाँ पे। तो जैसे ही वो हुआ तो लोगों को वो एक करज आई, और उसके बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। ज़ियाउल-हक साहब के दौर तक ऐसा था ना कि थे तो हम माशी तौर पर भी कमज़ोर, मतलब जंगी तौर पर भी ये तो नहीं समझा जाता था कि हम इंडिया से ताकतवर हैं, लेकिन वो बहरहाल हम शाना बशाना वाले थे। मतलब एक वो जो एक टोर होती है ना बंदे की मुकाबले वाली, ये वो तो वो एक आपके रिएक्शंस में वो मौजूद थी, हुकूमती सतह पे भी मौजूद थी। लेकिन ये बाद में असल में जो है ना परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ख़ास तौर पे ना जाके फिर ये तय हो गया था कि भाई इंडिया बड़ा भाई है और हमने उसके ताबे रहना है। लेकिन वो फिर वो बड़े भाई से वो बदमाश बन गया। वो हजमनी वाला जो मसला था ना, असल में वो फिर वो परसेप्शन थी हजमनी की, थी नहीं हजमनी जी। तो उस परसेप्शन को मज़ीद जो है ना मुस्तहकम करने के लिए उसने ये वाला पंगा ले लिया, तो अल्लाह ने एक चांस दे दिया। तो हम इस असल में ये फ़र्क पड़ा है कि हम वापस बराबरी की सतह पे आ गए, बल्कि शायद बेहतर सतह पे आ गए। नहीं खालिद साहब, अगर पिछले आप देखें तो मतलब पिछले 5-10 साल के अंदर इंडिया तो कहता था कि हाइफनेट नहीं होना चाहिए पाकिस्तान, कि इंडिया और पाकिस्तान को एक उसके अंदर ना आप रखें कभी भी। और ये मान ली गई थी बात जी। देखें ये जो एफ पाक का मामला है ना, ये असल में यही मानना है कि इंडिया और कैटेगरी में आता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बराबर की कैटेगरी में आते हैं। इसको उस अफगानिस्तान वाली कैटेगरी। हाँ, पहले इंडो पाक होता था ना, ये अब एफ पाक हो गया था, तो ये उससे ये फ़र्क पड़ा था ना। अब वो वापस जो है ना वो, बल्कि अब वो दोनों के लिए मेरा ख्याल है नुमाइंदा भी एक ही मुकर्रर कर दिया गया है। वो एक ही कर दिया गया है, और उसमें तो खैर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप इस चीज़ का एक और कि इंडिया इस बात को टॉलरेट नहीं करता था कि कोई बंदा मतलब आएगा ख़ित्ते के दौरे पे और वो इंडिया भी आए और पाकिस्तान भी एक ही दौरे के दौरान गिरे। वो कहते नहीं, अलग अलग होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो इंडिया ना आए, अगर इंडिया आ रहे हैं तो फिर पाकिस्तान नहीं जाना आपने। और लोगों ने किया ये चीज़ पिछले अरसे में। लेकिन ये सारा जो है ना, जब ये चेंज हुआ तो फिर हमारे सामने जो है ना एक मुख्तलिफ सूरत हाल, एक मुख्तलिफ चीज़ आई।